आरबीआई के टूल्स को देखा और इससे जो है मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण करेंगे ये भी देखा, और मुद्रा संकुचन यानी मंदी को कैसे कंट्रोल करेंगे, करने के लिए क्या क्या करता है आरबीआई भी हमने देखा। इसका एक थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आरबीआई रेपो दर का प्रयोग करके मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करता है और मुद्रा संकुचन को कैसे नियंत्रित करता है। तो आरबीआई जो है रेपो दर में क्या करता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो दर में वृद्धि कर देता है, जबकि मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर देता है, रेपो दर में कमी कर देता है। बैंक दर का प्रयोग कैसे करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें भी वृद्धि कर देता है, और मुद्रा संकुचन यानी मंदी को कंट्रोल करने के लिए भी इसमें क्या कर देता है, कमी कर देता है। रिवर्स रेपो दर इसमें भी वृद्धि करेगा और मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने के लिए इसमें भी क्या कर देगा, कमी कर देगा। सीआरआर में भी वृद्धि करेगा और एसएलआर में भी वृद्धि करेगा, जबकि मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने के लिए दोनों में, सीआरआर और एसएलआर दोनों में कमी कर देगा। अब इसमें मौद्रिक नीतियाँ यानी कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में जो है महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है आरबीआई, संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, और इसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल यानी मनी सप्लाई को नीचे गिराने यानी कम करने का प्रयास करता है। इसमें क्या करता है, मुद्रा संकुचन या मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है या विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, या मनी सप्लाई को ऊपर उठाने का कार्य करता है। ये हम लोगों ने देखा एक बार में। तो क्या करता है आरबीआई, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर और मौद्रिक एसएलआर, इसमें सब में वृद्धि करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने के लिए इन सब में कमी करता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये देखेंगे कि ओएमओ का प्रयोग करके आरबीआई किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। इसकी परिभाषा है, आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जी कहते हैं, का क्रय विक्रय करना ही खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। यानी कि जो जी से होता है, जो सरकारी प्रतिभूति होता है, उसका क्रय विक्रय करना ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ओएमओ के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। लिक्विडिटी हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। आरबीआई यहाँ पे एक इसको ऐसे समझेगी कि मान लीजिए यदि सरकार को किसी भी कार्य के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, सरकार लोगों की सुविधा और व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ कार्य करती रहती है, तो उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोगों से ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है, बैंक से ले सकता है। तो उसके लिए आरबीआई जो है, उसके लिए सरकार क्या करती है, ये अपना सिक्योरिटी यानी कि सरकारी प्रतिभूति जारी करती है। इसके माध्यम से दो लोगों के बीच में, जिसके बीच में क्रय और विक्रय करना हो, उसमें एक बांड निर्धारित होता है। मतलब बांड एक समझौता कह सकते हैं, समझौता एक प्रकार का, जैसे दो लोगों को कोई भी चीज़ क्रय विक्रय करना है तो एक प्रकार का समझौता, एक प्रकार का होता है, बांड होता है। इसे बांड कहेंगे कि भाई एक समझौते के तौर पे इसको समझेंगे, एक बांड तय होता है। और सरकारी प्रतिभूति को बेचकर जो है अपने ऋण की व्यवस्था करती है सरकार। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है, और आरबीआई सरकार के लिए एक ऋण प्रबंधक की भूमिका भी अदा करता है। आरबीआई सरकार के लिए ऋण प्रबंधक की भूमिका अदा करता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है, जी से दो प्रकार का होता है। जी से की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये दो प्रकार का होता है। एक अल्पकालिक होता है, एक अल्पकालिक जीसेक कहेंगे, और दूसरा होता है दीर्घकालिक।
दीर्घकालिक G6। अल्पकालिक होता है, 1 साल के अंदर ही होता है, इसे टी बिल्स कहते हैं। टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, इसे कहेंगे ट्रेजरी बिल्स, और इसे कहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहेंगे, इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहेंगे। तो टी बिल्स ये हमेशा 91 दिन का होता है, 91 दिन का, 182 दिन का, 182 दिन का हो सकता है, और 364 दिन का होता है, और 1 साल के ये ऊपर होता है, 1 साल के ऊपर, 1 साल से ऊपर होता है, यानी कि 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ट्रेजरी बिल पूछता है, 3 प्रकार से हो सकता है, 91 दिन का होता है, 182 दिन का होता है, और 364 दिन का होता है, जबकि 1 साल से ऊपर का जितना भी होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि दीर्घकाल के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि OMO का प्रयोग करके, OMO का प्रयोग करके RBI अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करेगी, ये देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में।